नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने इस YouTube चैनल गुरुजी 4.0 में। तो एक बार बताएंगे आप सब लोग कैसे हैं, कैसी चल रही है आपकी तैयारी। उम्मीद है अच्छी होगी, तैयारी भी आपकी अच्छी चल रही होगी। डेली करंट अफेयर्स की अपने रेगुलर क्लासें हो रही हैं। उम्मीद है कि आप डेली क्लासेस ले रहे होंगे और साथ ही में उनका रिवीजन भी आप एक तरीके से कर रहे होंगे। हालांकि हम कोशिश करते हैं कि जितना भी हो सके आपको क्लास में याद करवा दें, लेकिन फिर भी आपको एक बार रिवाइज करना जरूरी रहता है। रिवीजन के लिए आप दोबारा वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, नोट्स बनाने की भी जरूरत नहीं है। हमारा एक टेलीग्राम चैनल है गुरुजी फॉर एग्जाम के नाम से, उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। उस चैनल पर आपको डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ, उसके साथ ही जनरल जनरल अवेयरनेस की, स्टैटिक जीके की काफ़ी सारी पीडीएफ उपलब्ध कराई जाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप हमारा वो चैनल ज्वाइन करके तो फ्री पीडीएफ आप वहाँ से देख सकते हैं और अपना रिवीजन कर सकते हैं। आपको तैयारी करने में लिए बहुत ही बेहतर मदद मिलेगी उससे। ठीक है, तो आज तारीख हो चुकी है 24 दिसंबर। हम डिस्कस करने वाले हैं 24 दिसंबर का करंट अफेयर्स। तो शुरुआत करते हैं आज एक बेहतरीन सेशन की। 24 दिसंबर का करंट अफेयर्स स्टार्ट करने वाले हैं अपन। तो चलिए शुरू करते हैं। आज 24 दिसंबर हो चुका है। डिस्कस करते हैं पहले क्वेश्चन की। आज हमने क्वेश्चंस का थोड़ा फॉर्मेट चेंज किया है, तो आप एक बार क्वेश्चंस का फॉर्मेट देखकर बताएंगे कि कैसा लगा आपको। अगर आपको अच्छा लगता है तो उसको लाइक करना है ही, और अगर अच्छा कुछ उसमें लगता है कि पहले वाला फॉर्मेट अच्छा था, तो एक बार कमेंट करके आप हमें सुझाव जरूर देंगे कि पहले वाला जो फॉर्मेट था वो अच्छा था, ये अब वाला फॉर्मेट अच्छा है। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। किस भारतीय कंपनी ने भारत में युद्ध विराम सिद्ध एयरबोर्न सिस्टम के निर्माण के लिए सफरान के साथ समझौता किया है? तो कौन सी भारतीय कंपनी है जो भारत में युद्ध सिद्ध एयरबोर्न सिस्टम, कौन सा युद्ध सिद्ध एयरबोर्न सिस्टम के निर्माण के लिए सफरान से समझौता किया है? तो कौन सी कंपनी ने किया है वो? ओप्टेल लिमिटेड ने किया है। कौन सी कंपनी ने किया है? ओप्टेल लिमिटेड कंपनी ने इसका समझौता किया है। ये जो आप मेरे पीछे फोटो देख पा रहे होगे, इंडिया ओप्टेल लिमिटेड और सफरान इलेक्ट्रॉनिक एंड डिफेंस ने एक एमओयू पर सिग्नेचर किए हैं। तो इस क्वेश्चन की अगर अपन व्याख्या देखना चाहें तो ओप्टेल लिमिटेड अपना राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही अगर इसकी व्याख्या अपन देखना चाहें तो रक्षा मंत्रालय के अधीन डीपीएसयू ओप्टेल लिमिटेड ने फ्रांसीसी कंपनी सफरान, तो ये जो सफरान कंपनी है, अगर आपसे पूछे एग्जामिनर की सफरान कंपनी कहाँ की है, तो कहाँ की है? ये फ्रांस की कंपनी है। के साथ उन्नत एयरबोर्न सिस्टम के निर्माण हेतु समझौता किया है, जो आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया को समर्थन देता है। जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा चलाई गई मुहिम है जो मेक इन इंडिया की, तो उसमें ये अहम अपना योगदान देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नई दिल्ली स्थित बांग्लादेश उच्चायोग द्वारा कौन सी सेवाएं निलंबित की गई हैं? तो नई दिल्ली में बांग्लादेश उच्चायोग का जो स्थित है, उसके द्वारा कुछ सेवाएं निलंबित कर दी गई हैं। और कब तक? अस्थायी समय के लिए निलंबित कर दी गई हैं। तो कौन सी सेवाएं हैं वो है सभी काउंसलर सेवाएं, जैसे कि वीजा हो गया, पासपोर्ट हो गया, इनका जो काम है नया बनाना या रिन्यू करना, जो भी काम है ना, वो सारा निलंबित कर दिया गया है। चलिए इसके बारे में और जानकारी लेते हैं। सभी काउंसलर सेवाएं जैसे कि वीजा व पासपोर्ट, ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या करते हैं इसकी, तो क्या है कि उच्चायोग ने वीजा, पासपोर्ट नवीनीकरण व सत्यापन सहित सभी काउंसलर सेवाएं अस्थायी रूप से निलंबित कर दी हैं। कौन कौन सी उच्चायोग ने? जो हमारे दिल्ली में बांग्लादेश उच्चायोग स्थित है, उसने कौन कौन सी? एक तो वीजा या फिर पासपोर्ट, इनका बनाना या नवीनीकरण करना, और साथ ही वेरिफिकेशन मतलब सत्यापन सहित सभी काउंसलर सेवाओं को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, IIFL फाइनेंस के नए चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? जो IIFL फाइनेंस है प्राइवेट सेक्टर का, उसके नए चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं। तो कौन बने हैं वो बीपी कानून को बने हैं। जो आप मेरे पीछे फोटो देख रहे होगे, ये है
बीपी कानूनगो। कौन है ये? फॉर्मर आरबीआई डिप्टी गवर्नर बीपी कानूनगो अपॉइंटेड टू नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन एट IIFL फाइनेंस। मतलब कि ये कौन है? बीपी कानूनगो, ये आरबीआई के डिप्टी गवर्नर रह चुके हैं। ठीक है, अब देखो ऑप्शन नंबर डी अपना राइट आंसर हो जाएगा, बीपी कानूनगो। ऑप्शन नंबर डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। इसकी व्याख्या करते हैं। आरबीआई के पूर्व डिप्टी गवर्नर बीपी कानूनगो को IIFL फाइनेंस का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। जो बीपी कानूनगो है वो आरबीआई के पूर्व डिप्टी गवर्नर भी रह चुके हैं और इनको IIFL फाइनेंस है, जो फाइनेंस है उसके चेयरमैन इनको नियुक्त किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यूएसएफडीए द्वारा स्वीकृत नई मौखिक वजन घटाने की दवा किस कंपनी ने विकसित की है? यूएसएफडीए के द्वारा एक वजन घटाने के लिए एक मौखिक दवा लॉन्च की गई है, वो अप्रूव की है, वो किस कंपनी की है? वो है नोवो नोर्डिस्क कंपनी की दवा है। कौन सी कंपनी की? नोवो नोर्डिस्क कंपनी की दवा है। अप्रूव किसने किया है? एफडीए ने इसको अप्रूव किया है। ठीक है, चलिए इसके बारे में और बता दूं तो ये अपना राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी, नोवो नोर्डिस्क। व्याख्या देख लेते हैं इसकी। डेनमार्क की कंपनी ने नोवो नोर्डिस्क डेनमार्क की कंपनी नोवो नोर्डिस्क ने सेमाग्लूटाइड आधारित मौखिक वजन घटाने की गोली विकसित की है। तो ये जो कंपनी है नोवो नोर्डिस्क, ये कहाँ की है? डेनमार्क की कंपनी है और इसने क्या किया है कि सेमाग्लूटाइड आधारित मौखिक वजन घटाने की गोली विकसित की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा का स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो किसने जीता है? वो किरण अंकुश जाधव ने जीता है। किसने जीता है? किरण अंकुश जाधव ने। जो आप फोटो देख रहे हो ये है किरण अंकुश जाधव की। तो इसमें अपना ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। और कौन है? किरण अंकुश जाधव। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय निशानेबाज किरण अंकुश जाधव ने 10 मीटर, कितनी? 10 मीटर, अलग अलग कैटेगरी में स्पर्धाएं होती है। 10 मीटर हो गया, 50 मीटर हो गया, 25 मीटर हो गया। तो इन्होंने कौन सी कैटेगरी में जीता है? 10 मीटर कैटेगरी में। 10 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 124वीं एमेच्योर चैंपियनशिप ऑफ इंडिया किसकी होती है? ये गोल्फ के लिए कराई जाती है। का विजेता कौन बना है? तो कौन बने हैं? सुखमन सिंह इसके विजेता बने हैं। कौन बने हैं? सुखमन सिंह। किसके? 124वीं एमेच्योर चैंपियनशिप ऑफ इंडिया। अगर आपसे पूछ ले कि एमेच्योर चैंपियनशिप ऑफ इंडिया किस खेल के लिए कराई जाती है, तो वो गोल्फ के लिए कराई जाती है। चलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो ही गया, सुखमन सिंह। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। नोएडा के गोल्फर सुखमन सिंह ने 124वीं एमेच्योर चैंपियनशिप ऑफ इंडिया जीती है। तो कई बार जो चर्चित खिलाड़ी रहते हैं उनका संबंध भी पूछ लेते हैं कि इसका संबंध कौन से राज्य से है। तो ये कहाँ के रहने वाले हैं? नोएडा के रहने वाले हैं। और नोएडा कहाँ पड़ता है? यूपी में, जो दिल्ली के टच में पड़ता है। तो ये यूपी में पड़ता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। शक्ति स्कॉलर्स फेलोशिप की शुरुआत किस संस्थान ने की है? तो किस संस्थान ने की है? वो राष्ट्रीय महिला आयोग ने इसकी शुरुआत की है। शक्ति स्कॉलर्स फेलोशिप बाय NCW, नेशनल कमीशन ऑफ कमीशन फॉर वुमेन ने इसकी शुरुआत की है। अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय महिला आयोग ने। अब व्याख्या क्या है इसकी? राष्ट्रीय महिला आयोग, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ने महिलाओं से जुड़े मुद्दों पर शोध को बढ़ावा देने के लिए यह फेलोशिप शुरू की है। ठीक है, किसके लिए? कि महिलाओं से जो जुड़े मुद्दे हैं उनमें शोध को बढ़ावा देने के लिए यह फेलोशिप शुरू की गई है। किसके द्वारा शुरू की गई है? ये राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा शुरू की गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है अपना, भारतीय नौसेना के ASW सैलो वाटर क्राफ्ट अंजा दीप
का निर्माण किसने किया है? तो किसने किया है? ये कुछ कंपनियां हैं हमारे भारत की जो जो शिप बिल्डर्स कंपनियां हैं, ये उनका नाम है। तो कौन सी कंपनी ने इसको तैयार किया है? तो किस कंपनी ने किया है? गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड ने इसको तैयार किया है। तो ये कंपनी कहाँ की है? ये कहाँ स्थित है? कोलकाता में। कहाँ स्थित है? कोलकाता, पश्चिम बंगाल में स्थित है। चलिए इसके बारे में वो जानकारी लेते हैं। ये अपना ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड ने इसको बनाया है। व्याख्या क्या है कि अंजा द्वीप का निर्माण जीआरएसई की क्या है कि गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, इसका पूरा नाम है जो आप ऊपर पढ़ चुके हैं, द्वारा किया गया है, जो रक्षा स्वदेशीकरण को बढ़ावा देता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। रक्षा एवं आंतरिक सुरक्षा अनुसंधान के लिए किन दो संस्थानों ने सहयोग समझौता किया है? तो किन दो संस्थानों किया है? वो किया है डीआरडीओ और राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय ने किया है। तो ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। देखो ये आप फोटो देख रहे होगे, डीआरडीओ एंड आरआरयू साइन बाई एमओयू बूस्ट डिफेंस एंड इंटरनल सिक्योरिटी कोलेबोरेशन। देखिए ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा, डीआरडीओ और राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय आरआरयू। व्याख्या देखते हैं इसकी। डीआरडीओ और राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय ने रक्षा एवं आंतरिक सुरक्षा में शिक्षा व अनुसंधान को मजबूत करने हेतु समझौता किया है। किसके लिए? शिक्षा और अनुसंधान को। किसमें? आंतरिक सुरक्षा में। आंतरिक सुरक्षा में शिक्षा व अनुसंधान को मजबूत करने के लिए ये समझौता किया है। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस जो आपने पढ़े। हमारी क्लास बहुत ही छोटी क्लास रहती है कि आप जितना जल्दी हो सके मतलब कि करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को आप देख सकें। एक शॉर्ट क्लास के अंदर हम आपको बहुत कुछ देने की कोशिश करते हैं। तो उम्मीद है कि क्लास आपको अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल है, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था, गुरुजी फॉर एग्जाम के नाम से आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिस पे आपको डेली फ्री पीडीएफ प्रोवाइड कराई जाती है। उसके साथ ही जो हमारा नया ऑफर लॉन्च हुआ है पीसीएम और पीसीबी के लिए, तो ये ऑफर आप देख सकते हैं आपके छोटे भाई बहनों के लिए। अगर 12th में पढ़ रहे हैं, बोर्ड एग्जाम आ चुकी हैं, टाइम टेबल आ चुका है, जल्द ही उनकी एग्जाम हो जाएंगी, तो अगर आप बेहतर रिवीजन चाहते हैं तो बेहतर रिवीजन के लिए आप हमारा प्लेटफॉर्म ज्वाइन कर सकते हैं, जिसपे आपको 999 रुपये में सिंगल सब्जेक्टिव कोर्स मिलेगा और 2499 रुपये में आपको कॉम्बो कोर्स मिलने वाला है। अगर और अधिक आपको जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप हमारी डेमो क्लासेस देखना चाहते हैं, गुरुजी 4.0 यूट्यूब चैनल पर हमारी डेमो क्लासेस देख सकते हैं। और आपको डेमो क्लासेस पसंद आती हैं, हमारे कोर्स से जुड़ना चाहते हैं, तो प्ले स्टोर से आप गुरुजी 4.0 ऐप डाउनलोड करके हमारे कोर्स से जुड़ सकते हैं। तो ये थी आपकी आज की क्लासेज। ये आपकी आज की करंट अफेयर्स की क्लासेस थी। उम्मीद है आपको क्लासेस समझ में आई होंगी। समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे कोई भी अपडेट मिले तो आपको जल्द से जल्द सबसे पहले वो अपडेट मिल सके। और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।